आया, हमने जब लिखा आई एम फैज़ान खां एंड आई लिव इन दिल्ली, तो जो हमने आई लिव इन दिल्ली लिखा, ये न्यू लाइन से क्यों आया? ये इसके आगे से क्यों नहीं आया? समझ रहे हो बात को? ये जो हमने सेकंड वाला H1 लगाया, ये न्यू लाइन में आ गया। ये इस लाइन उसी के पहली वाला जो लिखा हुआ है आई एम फैज़ान खां, इसके आगे से क्यों नहीं आया? और अगर हम यहाँ पर एक टैग और लगाते हैं, div आई एम फर्स्ट div, एक और लगाया हमने div आई एम सेकेंड div, सेव किया तो आई एम फर्स्ट डिव आई एम सेकेंड डिव, ये भी यार हमने आई एम फर्स्ट डिव लगाया और उसके बाद आई एम सेकेंड डिव लगाया, ये भी न्यू लाइन से आया। भाई ये इस सेम लाइन से क्यों नहीं आ रहा? अगर अब हम यहाँ पर एक टैग और लगाते हैं, स्पैन आई एम फर्स्ट स्पैन टैग, स्पैन टैग, एंड एक और लगाते हैं हम आई एम सेकेंड स्पैन टैग। ओके, अब देखो क्या होता है, ब्राउज़र पे फिर से चलते हैं, यहाँ पे आए, अभी रिफ्रेश हो रहा है, स्लो चल रहा है ना नेट। तो अब देखो सर आपका स्लो चल रहा है। हाँ देखो, आई एम फर्स्ट स्पैन टैग एंड आई एम सेकेंड स्पैन टैग, ये देखो सेम लाइन से आए, दोनों टैग आए नहीं आए यस सर। हैं? तो और ये दोनों न्यू लाइन पे आ रहे हैं, और ये आई एम स्पैन टैग जो हमने दो लगाए, ये दोनों के दोनों सेम लाइन पे आ रहे हैं। तो यहीं पे होता है जो स्पैन टैग है, वो हमारा कौन सा टैग है? इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन टैग है। कौन सा है? इनलाइन। और जो हमने H1 लगाया, डिव लगाया, ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल इन द सेंस, जहां भी इनको आप एक बार लगा देते हो, फिर ये जो है पूरी की पूरी विड्थ कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आपने लगाया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी विड्थ इनकी हो गई स्क्रीन। ये कहते हैं हमारे बगल में किसी को आप नहीं मिटा सकते। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, वो ये कहते हैं हमारा जितना कंटेंट है हमें उतनी स्पेस चाहिए, बाकी आप हमारे बगल में बिठा सकते हो किसी को। अगर हम आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके दिखाएं, तेरे बिन नाम की, तो देखो हम देखो जब हावर कर रहे हैं आई एम फैजान पे, तो आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, दिख रही है? यस सर। इससे ये मुराद है कि इस H1 टैग ने इस पूरी की पूरी विड्थ कवर कर रखी है, अब इसके बगल में आप किसी को नहीं बिठा सकते। सेम ऐसे ही इसने भी कर रखी, ये भी ब्लॉक लेवल है। सेम ऐसे ही इस डिव ने भी कर रखी, ये भी ब्लॉक लेवल है, ये भी ब्लॉक लेवल है। लेकिन जब हम स्पैन टैग पे आएंगे, तो देखो ये उतना ही कवर कर रहा है जितना उसका कंटेंट है, दिख रहा है? सेम ये वाला भी स्पैन टैग भी उतना ही कवर कर रहा है जितना उसका कंटेंट है। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। कुछ टैग्स इनलाइन होते हैं, कुछ टैग ब्लॉक लेवल होते हैं, जैसे एच हो गया, पी टैग हो गया, डिव हो गया, ये सब ब्लॉक होते हैं। अब एक आता है आई टैग, यू टैग, बी टैग, ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं। ये आप कहीं भी कहीं लगा सकते हो। जैसे कि ये स्पैन टैग ज़्यादातर काम किस में आता है? ये स्पैन टैग ज़्यादातर काम आता है किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन, सपोज ये लाइन है एक, ये लिखा हुआ आई एम फैज़ान खान, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना, मैं चाहता हूँ फैज़ान का जो कलर है वो डिफरेंट हो जाए। तो अभी आप H1 को टारगेट करके इसमें सीधे से लगाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा H1 में जितना लिखा है आई एम फैज़ान खान, उसको टारगेट कर लेगा। अगर आप स्पैन टैग का यूज़ करते हैं, तो स्पैन टैग तो इनलाइन होता है, ये न्यू लाइन में भेजता नहीं है, तो इसको कट करके आप स्पैन टैग में लगा सकते हो। स्पैन में हम लिख दिया फैज़ान। ठीक, अब हम इसमें एक छोटा सा CSS का कोड अगर कर दें, स्टाइल हमने कह दिया कलर रेड, सेव कर दिया।
तो अब फैजान का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा रेड। अभी देखो रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होते ही देखो फैजान का कलर रेड हो गया। ठीक, तो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, इनलाइन टैग्स होते हैं, वो इस काम में आते हैं कि आप किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट करना है इस तरह से आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनलाइन वाले जो होते हैं वो न्यू लाइन में भेजते नहीं है, ठीक है। उनका जितना कंटेंट होता है वो उतना ही स्पेस लेते हैं। अगर आप यहाँ पर इस पेन की जगह कुछ दूसरा टैग लगा देते, सपोज आपने इसकी जगह पी लगा दी, अगर आपने इस पेन की जगह आपने अगर पी लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, वो रिफ्रेश होते ही वो नीचे लाइन चला जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि पी टैग भी ब्लॉक होता है और एच टैग भी ब्लॉक लेवल होता है, तो सबने अपनी अपनी जगह कवर कर ली है। वो कह रहा हम अपने आगे किसी को नहीं आने देंगे, वो कह रहा हम अपने आगे तुम्हें नहीं आने देंगे, समझ गए। लेकिन यहाँ पे काम किसका होता है, यहाँ पे हम टैग अगर करना है तो हम स्पैन टैग लगाते हैं, SPAN। सेव किया, तो स्पैन टैग में अंडरलाइन करने के लिए भी सही है, जैसे कि कुछ बड़ा सा टेक्स्ट है उसके अंदर हमें कुछ बीच का कुछ अंडरलाइन करना है तो हम बिल्कुल, स्पेल टैग लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप इसके अंदर यू टैग लगा सकते हो। कंट्रोल एक्स किया, यू लगाया, पेस्ट किया, सेव किया, अंडरलाइन आ गई, आ गई। इस तरह से अब आप, चल ही नहीं रहा आपका। अब चला, अब आया होगा देखो, हाँ हेलो, आया। यस सर। तो ये होते हैं इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। तो स्पैन टैग आप समझ गए। अब बात आती है प्री टैग की। प्री टैग क्या होता है, हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखते हैं, आई एम फर्स्ट पैराग्राफ टैग, और हम ये चाहते हैं ये जो टैग लिखा है ये कम से कम इतनी स्पेस के बाद आए। ठीक, यानी कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी स्पेस दे दिया। हम चाहते हैं जैसा यहाँ पे स्पेस है सेम एज इट इज ब्राउज़र पे भी यही स्पेस शो हो। हम वापस आते हैं ब्राउज़र पे, तो क्या हमें स्पेस मिला? नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेस ही कंटेन करता है, तो यहाँ पर भी सिंगल स्पेस, यहाँ भी सिंगल स्पेस, जबकि हमने टैग को मल्टीपल स्पेसेस देके यहाँ पर रन किया था, इतने बहुत स्पेस दिए थे, लेकिन वहाँ पर स्पेस सिर्फ एक ही काउंट होता है HTML के अंदर। ठीक, तो अगर आप ये चाहते हो कि जितना हमने स्पेस दिया है उतना सारा का सारा स्पेस ब्राउज़र में भी डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ पर पी टैग की जगह क्या लगाएंगे, स्पैन टैग। यहाँ स्पैन टैग, SPEN, स्पैन टैग हमने करके सेव किया, और हम वापस से ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ पे आए तो अभी देखो रिफ्रेश होके आने दो। सॉरी, स्पैन टैग क्यों लगाना था, हमें भी क्या बोला था, प्री टैग, ठीक है ना। स्पैन टैग धोखे से लग गया प्री, और यहाँ भी क्या करेंगे हम, प्री टैग, PRE, सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे गए तो देखो आई एम फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद इतना स्पेस आपको मिल रहा है जितना आपने कोड में दिया था, ठीक है ना फैजान। यस सर। तो स्पैन टैग क्या करता है, आप जैसा एडिटर में लिखोगे सेम एज इट इज ब्राउज़र पे दिखा देगा। अगर इसमें आप एंटर प्रेस कर दोगे तो ये एंटर भी डिस्प्ले करा देगा, ये ब्राउज़र में टैब लगा दोगे, टैब भी आपको ब्राउज़र में डिस्प्ले करा देगा। यहाँ पर आप कुछ और भी लिख दोगे, मल्टीपल, तो ये सारा जैसा आप एडिटर में लिखोगे सेम एज इट इज आपको ब्राउज़र में शो कराएगा। कौन सा टैग, प्री टैग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही इसी तरह से आप सेम पैराग्राफ टैग में लिखोगे या किसी और टैग में लिखोगे तो ये इस तरह से शो नहीं करेगा, ये सारा का सारा सिंगल लाइन में शो करेगा। देखो ये सब टैग मल्टीपल लाइन्स, ये सिंगल लाइन में आ गया। अगर यही हम फिर से उस पर प्री टैग कर दें तो हमारा सेम वैसा ही प्रीव्यू दिखेगा जो हमने कोड एडिटर में लिखा है, समझ गए। प्री टैग समझ में आ गया। यस सर।
अब देखते हैं फिगर टैग। देखो फिगर टैग क्या होता है। फिगर टैग भी हम यूज़ करते हैं इमेजेस लगाने के लिए। जैसे कि यहाँ से अभी हम हटा दें, अगर हमें इमेज लगाना होती है तो हम क्या करते हैं, IMG टैग लिया, इसके अंदर हमने इमेजेस फोल्डर में जो इमेज रखी है वो ली और सेव किया। ब्राउज़र पे गए तो हमें एक इमेज दिख रही है, ठीक है। यस सर। वापस से हम कोड पे चलते हैं। यार हैंग हो रहा सिस्टम। ठीक है, तो फिगर टैग क्या करता है, फिगर आपको एक एक्स्ट्रा चीज दे देता है। वो एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, इसको अभी हमें कट कर दें। यहाँ पे लगाया फिगर। फिगर आपको, फिगर के अंदर आप इमेज को पेस्ट करो। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है कैप्शन। आप यहाँ पे कैप्शन डाल सकते हो। फिर कैप्शन ये, दिस दिस इज पांडा। सेव किया हमने, तो ब्राउज़र में चलो, तो यहाँ आपको एक कैप्शन मिल जाएगा, दिस इज पांडा का। ये देखो दिख रहा है। हम्म। यस सर। हाँ, तो ये फिगर टैग में क्या होता है, आपको एक कैप्शन डालने की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलती है। आप इसको कैप्शन को ऊपर रखना चाहो तो इसके ऊपर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस आओ तो दिस इज पांडा आपको टॉप पे दिखेगा। क्लियर। यस सर। अब बात आती है डिटेल एंड समरी टैग। इसका क्या काम होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है लेकिन है टैग, तो हम आपको बता रहे हैं। डिटेल एंड समरी टैग का यूज़ किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डिटेल, DETAIL, डिटेल्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे समरी टैग, SUMMARY, समरी टैग। समरी टैग में बताया होता है आप किसके बारे में समरी लिखना चाहते हो। सपोज हम चाहते हैं फैज़ान के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, FAIZAN, हम फैज़ान के बारे में कुछ समरी लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लेंगे। फैज़ान इज़ ए गुड बॉय एंड he learn he learning HTML। सेव किया हमने और ब्राउज़र पे चले, तो देखो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, फैज़ान। अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा फैज़ान इज ए गुड बॉय एंड ही इज लर्निंग HTML। इसको हम फिर से बंद कर सकते हैं, ठीक है ना फैज़ान। यस सर। हाँ, तो ये क्या है, डिटेल एंड समरी टैग। डिटेल टैग लगा के हम समरी में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं जिसके बारे में हमें समरी लिखना होती है। उसके बाद आप पैराग्राफ लगा के आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। इस तरह से आप डिटेल एंड समरी टैग का यूज कर सकते हो। अब बात आती